तो यार ऐसे न्यूमेरिकल मुझे लगता है तुम कर पाओगे, पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अजय देवगन के कोरियोग्राफर जितनी मेहनत करके सोचो कि मैं ऋतिक जैसा डांस कर लूं, तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको याद करनी पड़ेगी चीजें। भाई तुम्हारे लिए पहला तू, दूजा तू, तीजा तू और चौथा तू। तू बेटा तू पढ़ ले शांति से, है ना। इतनी कम मेहनत में काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तुम एक लेक्चर पूरा नहीं देख पा रहे हो, तो ये थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है। तुम्हें पढ़ना है, मुझे थोड़ी पढ़ना है। मुझे 9th के एग्जाम देना है कि तुम्हें देना है? बेटा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ना है। ड्रैगन हो तुम, मुझे पता है तुम कर लोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, सर ये इतनी सारी आपने कारें क्यों बना रखी हैं, ये बुगाती, ये फरारी, ये क्यों है यहाँ? तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन समझो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी रेट वर्ड आता है ना, उसका मतलब क्या है? हम टाइम के रिस्पेक्ट में किसी का चेंज देखते हैं, तब हम रेट वर्ड लगाते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि टाइम के साथ में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। और अगर पाथ स्ट्रेट है तो वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड। तो वही हम बात कर रहे हैं कि स्पीड या वेलोसिटी में अगर पाथ स्ट्रेट है तो कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो तो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा था पिछले वीडियो में। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछला वीडियो आपने अच्छे से देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा। और अगर नहीं है ना, तो चुपचाप जाओ और देख कर आओ, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था कि कभी स्पीड कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, या मैं कहूं वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कह रहे थे। वो नॉन यूनिफॉर्म था, ठीक है। उसमें इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे थे। तो वैसा ही कुछ एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, वही रीजन होता है एक्सेलरेशन का। थोड़ा सा इसको और बेसिक में इसका फील समझते हैं। देखो कोई यहां पर मैंने कार बना, ठीक है, से इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। आफ्टर 10, और वी कैन से आफ्टर ओके लेट अस से आफ्टर 20 सेकेंड्स, इसकी स्पीड जो है वो हो जाती है 22 किलोमीटर पर आवर। मतलब 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई इन 20 सेकेंड्स। फिर जब आपने देखा अगले 20 सेकेंड्स में इसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब क्या? मुझे बताओ। ये 20 किलोमीटर की स्पीड पर जब थी, इसने 20 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, या मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी, है ना, उससे कई ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इसने कब कवर करी होगी? जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई हो? 22 किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर अगले 20 सेकेंड में 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई है। अगर पाथ स्ट्रेट है और मैं कहूं स्पीड और बढ़ गई है, तो कितनी इसकी इंक्रीज हुई वेलोसिटी और कितने टाइम में हुई? यही क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना। और एग्जांपल से समझो इसको, थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये स्पीड है ना, अपन मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, तो आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा। लेटस से कि एक कार की स्पीड थी वो ना 50 मीटर पर सेकंड है। इन 10 सेकेंड्स ये बढ़कर 100 मीटर पर सेकंड हो गई। अगले 10 सेकेंड ये बढ़कर मान लो 150 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप देख सकते हो क्या कि हर 10 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। यस और नो? यस। दैट मींस इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे कितना आएगा? 50 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज है। और कब है? हर 10 सेकेंड में इंक्रीज है, हर 10 सेकेंड में है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोले। आई होप ये आपको समझ आया हो, इसका फील आया हो। मतलब कुल मिला के वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम में हो रही है वो जब देखा जाएगा तो उसे ही हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज स्केलर और वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये भी क्या है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी कैसा है? वेक्टर है। In non-uniform motion, velocity varies with time. The change in velocity is not zero,
because the change in velocity is not zero, it is known as non-uniform motion और accelerated motion। मतलब जिसमें acceleration की कोई ना कोई वैल्यू है। अगर मान लो ये 50 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड बाद भी 50 मीटर पर सेकेंड रहती तो ये तो जीरो हो जाता। देयर इज नो इंक्रीज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स ये कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म हो जाता। ठीक, वही हम समझ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते थे, v से, और एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, a से। स्मॉल a से एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को और भी एक एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे ये फरारीज हमारे सामने बनी हुई है, मान लो इसकी स्पीड ना 30 किलोमीटर पर आवर है। इन 1 आवर इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। एक और फरारी है, इसकी स्पीड भी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर 30 मिनट्स या मैं कहूं 1/2 आवर इसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों में स्पीड क्या हो रही है, 30 से 40 हो रही है। पर इस वाली कार को कितना टाइम लगा, 1 आवर लगा ये स्पीड चेंज करने पे, और यही स्पीड इस कार ने कितने में कर ली, हाफ आवर में कर ली। मुझे बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 2। किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इसने 30 मिनट्स हाफ आवर में ये चीज कर ली है तो इसका ज्यादा होगा। इसके ए की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। समझ आया। इसको ही अगर आप न्यूमेरिकली देखोगे तो कैसे देखोगे, कितना चेंज आया, 10 का चेंज आया और टाइम कितना लगा, 1 आवर। तो ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अभी आएंगे यूनिट पर अभी कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना कि 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया पर आवर में। सिमिलरली यहां पर देखो 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया पर 1/2 आवर में, मतलब 1 आवर में कितने का चेंज आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मींस 20 किलोमीटर पर आवर का चेंज आएगा किसमें, इस वाले केस में। आई होप ये आपको समझ आया हो। तो यहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा है, चाहे वो गैप 10 का ही था, पर कम टाइम में क्योंकि वो गैप कवर हो रहा है इसलिए ज्यादा एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा है। ये होता है एक्सेलरेशन। जब भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तब हम एक्सेलरेशन देखते हैं, है ना। और बेसिकली आप कर क्या रहे हो, एक आपके पास जो सेकंड वेलोसिटी है और ये फर्स्ट वेलोसिटी है, यानी इसको मैं फाइनल वेलोसिटी कह दूं, इसको इनिशियल कह दूं। तो ये फाइनल में से इनिशियल जब माइनस करोगे तो आपके पास बीच का इंटरवल आएगा कि कितना चेंज आया। फॉर एग्जांपल यहाँ 150 है और यहाँ 100 है। 150 को मैं मेरी फाइनल वेलोसिटी बोलूंगा, 100 को मेरी इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि सर ये तो 50 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया था। ठीक, तो यहां पर आपको 2 वेलोसिटीज मिलती है जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं। आगे देखो, the kind of motion is known as accelerated motion whenever there is an acceleration. Negative acceleration is also called deceleration और retardation। भाई जरूरी थोड़ी है कि स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज ही हो, कम भी तो हो सकती है। मान लो ये एक पर्सन है ना, इसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 5 सेकेंड्स ये जो थी वो हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड ये हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कम भी तो हो रही है। कितना गैप है, फाइनल माइनस इनिशियल, -10 हो रहा है, -10 हो रहा है, दिख रहा है। तो ये -10 कम होना ही क्या है, आपका डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। कई बार ये वर्ड यूज ना करके एक्सेलरेशन ही आ जाता है न्यूमेरिकल में, वो आपको न्यूमेरिकल से समझना होगा कि डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है या फिर इंक्रीज इन वेलोसिटी है। द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने देखा भी था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, वो कैसे आया उसको थोड़ा सा और समझते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन
ए इक्वल्स टू, देखो आप क्या करते हो, एक आपके पास फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हो। भाई तभी तो आपको, इसी से तो आपको चेंज इन वेलोसिटी पता चलता है, यही तो है आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। समझ आया? फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय t, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय t। ये v माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। ये फाइनल को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं, तो v माइनस यू करके आपको चेंज इन वेलोसिटी आता है। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। मतलब मीटर पर सेकेंड में कितना चेंज है? नहीं समझ आया? देखो भाई, यहां पर 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी या वेलोसिटी थी, फिर क्या हो गई? 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया 10 सेकेंड में। 50 मीटर पर सेकेंड का चेंज 10 सेकेंड में, अगर ये 0 से 0 में काट दो तो 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा 1 सेकेंड में। मतलब हर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है। पहले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड थी, अगले सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, अगले सेकेंड में कितनी हो गई? थर्ड सेकेंड में आता है तो 15 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड का, मतलब मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट। इसी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है m इंटू एस की पावर -2। ये इसकी ऐसा ही यूनिट है। और यूनिट्स क्या हो सकती हैं भाई? वेलोसिटी की और यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आर, और टाइम आर में आ जाएगा, तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी क्या है? इसकी एक यूनिट है। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, और ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से साफ सफाई से बनाना, है ना? मेरी तो ड्राइंग चलो बहुत अच्छी है, तो मैंने बहुत अच्छे से कार्ड्स बनाई है, तुम्हारी जैसी भी हो टूटी फूटी बना लेना, पर बना लो इसको। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। डन। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो।